बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और कंगना के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब इस मामले में मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि इस मामले में अगला कदम तय करने से पहले कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा। मेयर ने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया, सुनिए। से पालन नहीं हुआ और इसीलिए 7 सितंबर और 9 सितंबर के जो नोटिस थे उसको कोर्ट ने नल एंड वॉइड ठहराते हुए सेट असाइड किया है। नहीं, मुझे नहीं, पूरे मुंबई के लोगों के भी मुझे बहुत फोन आए कि वो लोग भी अचंभित हुए हैं कि एक नटी जो हिमाचल में रहती है वो आके हमारी मुंबई को पीओके कहती है, उसके बाद उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है। अभी न जो लोग 2% के लोग, 2% के लोग, जो लोग ये बात कोर्ट को भी राजकीय अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत है, क्योंकि ये रेवेंस वगैरह कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने काम किया उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उसको कितना ट्रोल किया है, तो उसका मतलब है ठीक है, जो आया है कोर्ट का अवमान नहीं करेंगे हम लोग। कोर्ट का जो जजमेंट है उसके लिए स्टडी करेंगे और हमारे 354A के बारे में यही हाई कोर्ट ने पहले क्या क्या हमें निर्देश दिए वो भी हम चेक करेंगे। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए पहले वनडे मैच में भारत को 66 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के आरॉन फिंच और स्टीव स्मिथ की सेंचुरी की मदद से 6 विकेट पर 374 का स्कोर खड़ा कर दिया। इसके जवाब में भारतीय टीम 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 308 रन ही बना पाई। 375 रन के बड़े टारगेट का पीछा करते हुए भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 90 और ओपनर शिखर धवन ने 74 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जंपा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। उनके अलावा पेसर जोश हेजलवुड ने 55 रन देकर 3 विकेट लिए। ये वनडे में ऑस्ट्रेलिया का भारत के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर है। ऑस्ट्रेलिया को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने में भारतीय फील्डरों का भी योगदान रहा, जिन्होंने कैच भी छोड़े और ग्राउंड फील्डिंग में भी कमी रखी। भारतीय गेंदबाज भी काफी महंगे साबित हुए। चहल ने 10 ओवरों में 89 रन खर्च करके सिर्फ 1 विकेट लिया। बुमराह ने 10 ओवरों में 73 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। नवदीप सैनी ने 10 ओवरों में 8.3 की औसत से 83 रन लुटाए और सिर्फ 1 सफलता हासिल की। शमी तुलनात्मक तरीके से किफायती रहे। 10 ओवरों में उन्होंने 59 रन दिए और 3 सफलताएं अर्जित की। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई फिर टल गई है। मामले में अब 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। चारा घोटाले में सभी 4 मुकदमों में से 3 में आधी सजा काट लेने की दलील के साथ लालू यादव ने जमानत की अपील की थी। इसके पहले 3 अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। राजद सुप्रीमो दिसंबर 2018 से रांची की जेल में है। न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एकल पीठ के सामने जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही सीबीआई की ओर से कहा गया कि इस मामले में लालू के आधे से अधिक सजा पूरी कर लेने के दावे और अन्य दावों के बारे में लिखित रूप से वो अपना पक्ष रखेगी, जिसके लिए उसे समय दिया जाए। दरअसल इस मामले में सीबीआई का कहना है कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि लालू की दोनों सजाएं एक साथ चल रही हैं या दोनों एक के बाद एक चलेंगी। अगर दोनों सजाएं एक के बाद एक चलेंगी तो लालू को भ्रष्टाचार के इस मामले में कुल 14 साल की सजा काटनी होगी। हालांकि लालू के वकील का कहना कुछ अलग है। 11 दिसंबर को गया है और जो हाफ कस्टडी हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसको लोअर कोर्ट के ऑर्डर सीट से वेरीफाई करके तब अगले डेट में बताना है। उसके बाद तब फिर सुनवाई होगी। क्या जवाब दाखिल किया था जी, क्या कहना था कि अभी एक और 7 साल बचा हुआ है उसका? नहीं, उस पर नहीं, वो तो डिसाइड हो गया। पहले अदर एक्यूज को भी, अपलेंट को जो बेल ग्रांट किया गया था वो 7 साल के ही कैलकुलेट करके हाफ सेंटेंस पर दिया गया। वो 7 साल ही कैलकुलेट हो? हाँ, जो है सीबीआई वेरिफिकेशन हो जाएगी। 11 दिसंबर का 2 हफ्ता के अंदर हम लोग को आदेश मिला है कि कोर्ट से रिकॉर्ड मंगा के और उसके बाद वेरीफाई करके तब फिर आप इस पर अपना जवाब कीजिए, बहस कीजिएगा। 11-12 को हुई है, 11 दिसंबर को। क्या जी? आर्गुमेंट तो हाफ सेंटेंस में ही था, तो वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए किया गया है।
तो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है कि कौन का एक्यूज कितने दिन कस्टडी में है, उसी में लिखा रहता है, उसी से वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा था कि पश्चिम बंगाल में बाहरी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो चुनाव के समय आते हैं और हिंसा करते हैं। ममता बनर्जी ने नाम लिए बगैर बीजेपी पर निशाना साधा था। अब बीजेपी की ओर से इसका जवाब आया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि ममता बीजेपी नेताओं के दौरे से डर गई हैं। बंगाल की सरकार में बैठी हुई ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इतनी घबराई हुई है कि दिल्ली से हमारे नेता आते तो उससे वो डर जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जाएंगे, माननीय गृहमंत्री जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय पार्टी है। माननीय अमित भाई ने 5 साल से 6 साल से बंगाल आ रहे हैं, यहाँ की पार्टी को उन्होंने अपने हाथ से बनाया है और वो आज नीचे तक कार्यकर्ताओं में पॉपुलर हैं और लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। इससे घबराने का क्या है? जिनके पास बेस नहीं है, जहां से लोग दूर भाग चुके हैं, जिनके पार्टी के एमपी एमएलए पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे पार्टी के नेत्री वो डरती है और बोलती बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। अरे गुजरात से अगर बापू आते हैं तो गांधी जी उनको आप अपना मानते हैं और उनका फॉलो करते हैं। वहीं गुजरात से जब मोदी जी आते हैं, अमित भाई आते हैं, तब क्यों घबराते हैं? एक देश एक जन एक देश हम मानते हैं इसको। जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, पश्चिम बांग्लादेश बनाने के लिए साजिश रचे हैं, जिस बंगाल में सारे टेररिस्ट ग्रुप आज सक्रिय है, जहां एक एक आतंकवादी पकड़ा जा रहा है, उस बंगाल को हम सुधारना चाहते हैं और पूरा देश के राष्ट्रीय धारा में जुड़ना चाहते हैं। इससे वो डर रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि दिल्ली के पास वैक्सीन का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम मौजूद है और कोरोना वैक्सीन मिलने पर कुछ ही सप्ताह में पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और वैक्सीन में उसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने टेस्टिंग को लेकर भी दावा किया कि बाकी देश के मुकाबले दिल्ली में 3 से 4 गुना टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। भले ही टेस्टिंग बढ़ रही है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी एमएचए कह रहा था। देखिए, टेस्टिंग के अंदर ना दिल्ली में पूरे देश के मुकाबले 3 गुना से ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है। आजकल के हिसाब से देखें तो 4 गुना चल रही है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में चल रही है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं मेरे परसों ही टेस्ट हुआ है, कोई कहता है मेरा कल ही टेस्ट हुआ है। तो इसलिए थोड़ी सी समस्या इसलिए आ रही है। अभी हमने घर घर सर्वे किया, 57 लाख लोगों को सर्वे किया गया, जिसमें 12-13 हज़ार लोग सस्पेक्ट मिले, जिनको सबको टेस्ट किया गया तो 1100-1200 लोग पॉजिटिव मिले। तो लगता है कि पॉजिटिविटी कम हो रही है दिल्ली में। तो इसलिए वैक्सीन दी है कि बताया जा रहा है कि राजीव गांधी में स्टोर होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। देखिएगा, मैं आपको बता दूं वैक्सीन की स्थिति के बारे में। जिस टाइम पर भी वैक्सीन मिलेगी, दिल्ली के पास एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनफ सिस्टम है कि हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की सारी पॉपुलेशन को लगा सकते हैं। स्टोरेज कैसे होगी उसकी चिंता मत कीजिएगा। लगाने के लिए हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी संख्या में हमारे पास इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे हम लगा सकते हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये तो मिलने के ऊपर है कि केंद्र सरकार जितनी जल्दी हमें देगी, और हम तो कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी पॉपुलेशन को लगा देंगे। तो ये भी कहा जा रहा है कि महीने भर के अंदर पूरी, कह तो रहा हूँ मैं कि हमारे को मिलने के ऊपर है ना, जितने मिल जाएंगे हम लगा दें। और वैसे भी देश की राजधानी है और राजधानी को सबसे पहले प्रायोरिटी मिलनी है। तो स्टोरेज राजीव गांधी हॉस्पिटल में बनेगा? कई जगह, एक जगह से नहीं काम चलेगा, बहुत जगह होगा।